आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच के बारे में। और अगर बात की जाए कॉकरोच की तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं, ये कॉकरोच है जिसे कि लाल बेग भी कहा जाता है। और हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कौन सा है कॉकरोच में। तो इसके लिए यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम ले आए हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कॉकरोच का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसमें उसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स देख रही हैं। और ये वाला जो यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रही हैं, ये खास किस्म की ट्यूब्स होती हैं जिन्हें के मेलपिगियन ट्यूब्स कहा जाता है। सॉरी, मालपिगियन टिब्यूल्स कहा जाता है। और ये जो मालपिगियन टिब्यूल्स हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं कॉकरोच का। मजीद समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल बेस्ट फॉर नीड से, और अब हम इसे जो है वो इनलार्ज करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉकरोच को। तो जब हम कॉकरोच के जो है वो इंटरनल रीजन्स को देखते हैं तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है ये मेलपिगियन टिब्यूल है। और जो मेलपिगियन टिब्यूल है वो मिड गट और हाइंड गट के दरमियान जो एक जंक्शन सा है वहां पर मौजूद हुए हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने। और अब हम वीडियो को जो है वो दोबारा से प्ले करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन की बात करें, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से कट करके देखें तो हमें नजर आता है इसके अंदर इस तरह से सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जो कि सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स हैं। सिलिएटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हें सीलिया कहा जाता है। और ये जो सेल्स हैं इन्हें हम कह रहे हैं कि ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं। अब अगर हम मजीद जो है वो इतने से हिस्से को इनलार्ज करके देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो है वो मेलपिगियन ट्यूब है। और यहाँ पर हम देख रही हैं मिड गट और हाइंड गट, और मिड गट और हाइंड गट का ये जो जंक्शन है वहाँ पर हमें ये ट्यूब्स नज़र आती हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम अपने सामने देख रहे हैं डायग्राम में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है एसोफेगस, और ये जो है साथ में स्वेलन पोर्शन फूला हुआ क्रॉप कहलाता है। उसके बाद वाला जो रीजन है वो है मिड गट। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मिड गट मौजूद है। और उसके आगे जो है वो क्या स्टार्ट हो जाती है, उसके आगे ये जो है ये स्टार्ट हो गई है हाइंड गट। और इन दोनों का जो जंक्शन है वहाँ पर ये ट्यूब्स मौजूद हैं, या फिर हम कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद है, क्योंकि ये कॉकरोच का जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये करता क्या है, एक्सक्रीशन करता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें बॉडी से बाहर निकालता है। और ये कौन से वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो कॉकरोच की जो बॉडी में फ्लूइड मौजूद है, जैसे अगर हम एक और लाइट कलर से देखते हैं कि वो जो फ्लूइड है वो मूव करता हुआ आता है। और मूव करता हुआ वो वहां से कहाँ पर आ गया है, मिड गट में। और मिड गट से जब वो पहुंचता है इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास तो उसके बाद जो है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर देती हैं यूरिक एसिड में। मजीद समझते हैं हम दोबारा से अपनी इस एनिमेशन को प्ले करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एरो हैं ये हमें बता रही हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो मूव करता हुआ जा रहा है। और साथ में अब हम देखते हैं कि जब वो पहुंचता है इस रीजन के पास जिसे कि हाइंड गट कहा जाता है तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिक एसिड में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, यूरिक एसिड हमें नज़र आ रहा है। इसलिए ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अब ये जो हमें हाईलाइटेड रीजन नज़र आ रहा है इसको हम प्ले करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये येलो हाईलाइट हो रही है हाइंड गट, क्योंकि अब जो यूरिक एसिड है वो मूव करके आ जाएगा इस रीजन के पास। और हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने अभी देखा है ये वाला जो रीजन है और ये वाले जो एनिमल्स हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड को जो है वो एक्सक्रीट करते हैं इसलिए इन एनिमल्स को जो है वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉकरोचेस हैं वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स हैं क्योंकि वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं।
और जैसे कि इस डायग्राम को हम देख रहे हैं तो हमने कहा कि वो हाइंड गट से मूव करता हुआ इस रीजन में आएगा जिसे रेक्टम कहा जाता है। और इसके आगे हम देखते हैं वो पॉइंट जहाँ से कि ये जो वेस्ट है ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा। और ये किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगा? यूरिक एसिड की फॉर्म में, यानी सेमी सॉलिड से फॉर्म में इसे बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और ये क्या है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है। और इसके एक्सक्रीट होने में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन्वॉल्व है उन्हें कहा जाता है मैलपिजियन टिब्यूल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच के बारे में।